चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 1 देखेंगे क्या कहता है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए कि आप क्या चाहते हैं, कौन सा आंसर होगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर में है ये किससे किससे बन गया है, इनमें से किससे किससे बन गया है, यानी कुछ लोग से बना है। चलिए देखेंगे 2 10 30 डिग्री और वटा में 1 प्लस आवाज़ नहीं 10 स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए अब देखते हैं यहाँ से हम होगा क्या। फार्मूला याद है सबको, ये वाला फार्मूला बताइए क्या होता है जल्दी। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर। चलिए यदि इतना याद है तो यहाँ से बन जाएगा। देखिए 2 10 तो ठीक है ऊपर, 2 10 तो ठीक है ऊपर, बशर्ते यहाँ से देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा है ना, इसका फार्मूला क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा, थीटा की जगह पर 30 था तो यहाँ भी 30 दे दिए। इतना जब जान गए हम तो देखिए 2 का तो 2 ही रहेगा, 10 का करते हैं क्या कि 10 का हम ये कर देते हैं कि 10 का होता है साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा, ठीक है। अब बटा में कर देते हैं कि सेक स्क्वायर में है तो सेक स्क्वायर का क्या होता है 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। इतना तो पता होगा सबको। चलिए बस वही सेम टू सेम प्रक्रिया करेंगे कि नीचे वाला को जब गुना करते तो उलट के गुना करते हैं, तो कर देते हैं 2 इंटू साइन 30 डिग्री, थीटा कैसे दे दिए 30 डिग्री रहेगा, थीटा की जगह पर कितना आ रहा है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री ही रहेगा। और जब गुना करेंगे नीचे वाला जो है ना उसको गुना करते हैं तो ये उलट करके गुना होता है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और बट्टा में कुछ नहीं तो 1 रहेगा, चाहे नहीं भी देंगे। देखिए ये कॉस था केवल और ये स्क्वायर था तो कॉस थीटा से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, एगो बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ हो गया 2 साइन 30 डिग्री आई इंटू कॉस 30 डिग्री, 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। अब सोचिए साइन 30 का मान जल्दी से, कॉस 30 का मान, चलिए यहाँ से 2 से 2 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसी में देखेंगे। ऑप्शन करा ना, ऑप्शन दिया हुआ, चलिए देख लेते हैं इसका। ऑप्शन दिया हुआ है कि ए में साइन 60 डिग्री, तो आप सोच सकते हैं कि √3/2 इस ऑप्शन में, यानी ऑप्शन हम लिख देते हैं, चलिए कोई बात नहीं। ऑप्शन में दिया हुआ है आपका साइन पहला में 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अब सोचिए कि इस ऑप्शन में किसका मान √3/2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान, तो यही हो जाएगा आंसर, यही हो जाएगा आंसर। कहीं दिक्कत है? चलिए अब इसमें देख लेंगे, हम लिखना अभी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री और बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। इसमें देख लेते हैं क्या होगा, समझिएगा ध्यान से। प्लस में था क्या लिख दिए, उल्टा लिख दिए, क्वेश्चन ही गलत लिख दिए। ऊपर में था 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ये था है ना। अब ठीक हुआ, चलिए देख लेंगे इसमें क्या होगा। बस सेम प्रक्रिया करेंगे। ये माइनस का मान तो हम नहीं जानते हैं, तो 1 वाला तो रहेगा वैसा ही, जैसे है वैसा ही रहने देंगे कि 1 10 स्क्वायर 45 डिग्री। लेकिन इसका तो जानते हैं हम, किसका कितना होगा, चलिए कोई बात नहीं है। अब देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री है, तो सोचिए यदि हम इसे भी सेक स्क्वायर में बदल देते हैं तो
या फिर इसे हम 1 माइनस ऐसा कर देते हैं कि 1 का तो 1 ही रहने देते हैं, इसका मान ही रख देते हैं। चलिए तो मान रख देते हैं, कितना हो जाएगा 45 का मान 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और बट्टा में इसका मान कितना होता है, सेक का मान कितना होता है, जल्दी सेक का मान कितना होता है, और सेक 45 में कितना होता है √2, कितना होगा √2 का स्क्वायर। अब सोचिए 1 का 1 ही रहेगा, और इधर भी माइनस में 1, और नीचे में √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, और 0 बटा में, इसलिए बराबर कितना आएगा 0/2। तो 0 के नीचे कुछ भी सब कुछ क्या हो जाएगा 0। और ऑप्शन में देखेंगे क्या कहता है, ऑप्शन में ऑप्शन में कहता है हमारा कि ए में, ऑप्शन नंबर ए में क्या कहता है tan 90 डिग्री, बी में कहता है 1, सी में कहता है sin 45, और डी में कहता है कितना 0। तो बताइए कौन होगा, कौन सा होगा डी होगा। चलिए अब लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा नंबर देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा नंबर में कहता है क्या है कि sin 2a बराबर 2 sin a बराबर है। तो a का मान पूछ रहा है, किसका मान, a का मान पूछ रहा है, यानी a का किस मान के लिए sin 2a बराबर होगा 2 sin a, sin 2a बराबर होगा 2 sin a। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो बस सेम, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम न है। तो 2 sin a बराबर में कह रहा है sin, यानी sin 2a बराबर में 2 sin a। तो प्रत्येक यहाँ करेंगे क्या चीज़ कि जितने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन का एक एक करके एक जगह पर प्रयोग करके देखेंगे। क्या करेंगे, चारों जो ऑप्शन दिया हुआ है सारा का प्रयोग करके देखेंगे एक एक बार। तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन ऑप्शन ए से चलते हैं कि यदि ए बराबर क्या रखेंगे 0, ए बराबर 0 पर देखते हैं। तो ए बराबर 0 पर जब करते हैं हम, तो देखो क्या आएगा, साइन दिया हुआ है sin 2, ए की जगह पर कितना रखेंगे 0, और बराबर में 2 sin 0, एक जगह पर। ठीक है, अब सोचना यहाँ हो जाएगा sin 2 गुना 0 करेंगे तो 0, इसमें sin 0। sin 0 का मान कितना होता है, sin 0 के मान 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री हुआ नहीं ये 0 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री। तो sin 0 डिग्री के मान 0, और ये 2 गुना sin 0 डिग्री के मान 0। तो जब गुना करेंगे दोनों का तो 0 और बराबर में 0, दोनों तरफ क्या आ गया 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या समझे कि यदि साइन यानी ए की जगह पर 0 रखते हैं तो दोनों एक दूसरे के क्या आता है, बराबर आता है। तो क्या, जब यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस मान के लिए ये दोनों बराबर है, तो मान क्या होगा 0, ए का 0 पर ही ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यदि इसे, इसलिए आंसर कौन हो जाएगा 0, ए वाला हो जाएगा। तो इसे हम 30 पर देखते करके कि सर उसमें भी तो आ सकता है, हो सकता है कि आ जाए। यदि आ जाएगा तो वो भी होगा, लेकिन आएगा तो नहीं, देख लेते हैं करके। दिया हुआ है sin 2, एक जगह पर कितना रखेंगे, अब देख लो, एक जगह पर क्या रखेंगे हम 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 से है ना, 30 डिग्री पर। तो हो जाएगा क्या, sin 2 और गुने 30, sin 2 और गुने 30, अब बराबर में है 2 sin 30। अब बताना कि हो जाएगा sin 60 हो जाएगा कि नहीं, आइए हो जाएगा 2 sin 30। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से अब यहाँ से देखेंगे कि sin 60 का मान क्या होता है, √3/। अब इधर से हो जाएगा 2, और sin 30 का मान 1/2 होगा कि नहीं, और ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा √3/2 और बराबर में 1। क्या एक दूसरे के बराबर है, नहीं है, बराबर है नहीं है, इसलिए ये वाला भी ये नहीं होगा। इस पर भी रखेंगे तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसी प्रकार से आप तीनों ऑप्शन का चेक कर सकते हैं, केवल और केवल कौन होगा, तो ये बराबर 0 पर ही दोनों आपस में बराबर होगा। तो अब इससे नोट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3।
देखिए दो क्वेश्चन नंबर 2 का कितना बच गया था। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 जो है ना, ये आप लोग खुद से बनाइएगा, ये आप लोग के लिए छोड़ देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है तो a और b का मान ज्ञात करना, यही ना कह रहा है। चलिए तो हम सॉल्व करेंगे इसका। कैसे करेंगे, तो हम दिया हुआ है क्या दिया हुआ है कि tan a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है, √3। दुद्दू को रूट लगा दिए। चलो अब ध्यान देंगे यहाँ से, इसलिए यहाँ हो जाएगा tan a प्लस बी। अब सोचना यहाँ से कि √3 दिया हुआ है ना, कि √3 का मान tan में ही कितना डिग्री का होता है, किसका होता है, 60 डिग्री का मान। तो tan 60 डिग्री, क्योंकि किस लिए लिखे हैं, क्योंकि √3 बराबर ही होता है tan 60 डिग्री। अब देखेंगे कि यहाँ भी tan a प्लस बी और यहाँ भी tan a प्लस बी, ठीक है। जब दोनों न्यून कोण होता है ना, जब दोनों न्यून कोण होता है और रेशियो एक ही है तो रेशियो खत्म हो जाता है और बचता है a प्लस बी और बराबर में क्या चीज़, 60 डिग्री। ये समीकरण क्या मान लेंगे, 1। इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। चलिए तथा में और भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, कि tan a माइनस बी, आवाज़ नहीं, 1/√3 ये दिया हुआ है, ठीक है। अब सोचना है कि tan a माइनस बी तो इधर है, परंतु उधर जो है ना 1/√3 है। तो अब tan में ही 1/√3 किसका होता है, tan 30 डिग्री के मान, tan 30 डिग्री के मान। अब उसी प्रकार से जैसे इसका किए थे, tan दोनों सेम है, बराबर है, दोनों न्यून कोण है, तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा, a माइनस बी बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। ये समीकरण, और हम पढ़े हैं कि यदि 2 गो समीकरण दिया हुआ है तो समीकरण जोड़ने और घटाने पर क्या होगा। अब समीकरण 1 और -2 से, यानी इसको इंग्लिश लिख सकते हैं कि नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 - 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 - 2, तो हो जाएगा 1 प्लस a प्लस बी बराबर हो गया ऊपर से 60 डिग्री और यहाँ a माइनस बी बराबर दिया हुआ नीचे। तो देखो ये -b से -b कट गया, बचा यहाँ एक a यहाँ, एक a यहाँ, दोनों जुट करके, और यहाँ 6 और 3 9 काट देंगे, ये 45 दूनी, तो a का मान कितना आ गया, 45। जब a का मान 45 आ गया तो हम समीकरण 2 या 1 में a का मान रख देंगे। समीकरण 2 में a का मान, पुट द वैल्यू ऑफ फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी पुट द वैल्यू ऑफ a, किसका, पुट द वैल्यू ऑफ a किसमें, तो इन इक्वेशन सेकेंड, इन इक्वेशन सेकेंड में ये हो जाएगा रखने पर। चलो रखेंगे कि इक्वेशन 2 कितना है, a माइनस बी और बराबर में 30, तो a का मान कितना रखेंगे, 45। चलो -b को इधर ही रहने देते हैं और 45 को उधर भेज देते हैं, तो 30 और इधर जाके क्या हो जाएगा, इसलिए -b बराबर, पता ना शायद दिख रहा होगा नीचे या ना, हाँ दिख रहा है यहाँ तक, -b बराबर कि दोनों घटा कर कितना आ जाएगा, तो ये माइनस कट जाएगा, इसलिए b बराबर 15 आ गया। a का मान कितना आ गया, 45, और b का मान कितना आ गया, 15। तो समझ में आ गया ये। यदि नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में लिखिएगा दोस्तों, और यदि आप लोग का नहीं समझ में आया तो अभी बोल सकते हैं, ठीक है, तो नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 4 के देखते हैं। 4 वाला क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा बताने के लिए, दिमाग का प्रॉब्लम दिमाग सोच पर आधारित ये क्वेश्चन है। अब देखना क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 में
यानी क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि चेक करना है। ये पांचों क्वेश्चन नंबर 4 में 5 कंडीशन दिया हुआ है और पांचों को चेक करने के लिए क्या रहा है कि यह पांचों कंडीशन क्या सत्य है या असत्य है। यदि सत्य है तो सत्य कहेंगे और असत्य है तो असत्य कहेंगे। तो चेक कैसे करेंगे, तो बस ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। पहला में हम देखते हैं कि पहला में क्या कर रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर है साइन ए इंटू ए प्लस साइन बी। तो यहाँ लिखते हैं कि साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, इतना, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो देख लेते हैं करके कि यदि हम मान लें अपना मन से कि यदि ए का मान 0 और बी का मान 30 मान ले। क्या मान ले, ए का मान 0 और बी का मान 30 मान ले। तो क्या 0 और 30 मान लेते हैं तो दोनों न्यून कोण बन रहा है, दोनों जोड़ करके न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहेंगे, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से 0 डिग्री के बराबर भी है तो न्यून कोण होगा कि नहीं, नहीं होगा। तो दो कोण मान लेंगे अपना मन से कि साइन 0 ए बराबर मान लिया 0 और बी बराबर 30। तो यहाँ रख करके देख लेंगे 0 प्लस में 30, यहाँ साइन 0 और प्लस में साइन 30। चलिए यहाँ सॉल्यूशन करके देखेंगे कि साइन 0 का क्या होगा, जोड़ करके साइन 30 और बराबर में इधर हो जाएगा साइन 0 का मान कितना 0, साइन 0 का मान और 30 का मान इधर 1/2 बराबर में 1/2। ये दोनों तो बराबर में आ गया कि नहीं। यदि हम इसी को यदि ए का मान 30 और बी के मान 60 मानते, ए का मान 30 और बी का मान 60 मानते, तो यहाँ से देखते हैं, इसका मान रख के देखते हैं कि यदि ए का मान साइन 30 प्लस 60 हो जाएगा बराबर साइन 30 साइन 60 हो जाएगा। तो ये साइन 90 हो जाएगा जोड़ करके और इधर बचेगा साइन 30 का मान और 60 के मान 2/√3 कि √3/2 और साइन 90 के मान 1। ये हो जाएगा कितना 1 प्लस √3/2। क्या ये दोनों बराबर हुआ, नहीं। तो क्या कहेंगे कि कुछ ऐसे कंडीशन है जिससे दोनों बराबर होगा परंतु हमेशा बराबर नहीं होगा। बराबर कब होगा, जब देखो 0 और 30 माने थे तब बराबर हो गया था, हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन यही मान 30 और 60 माने तो दोनों आपस में बराबर नहीं हुआ, यानी इक्वल नोट एक दूसरे के बराबर नहीं है। इसलिए कहेंगे कि यह जो है नियम गलत हो जाएगा कि यदि कभी कभी के बात कहता कि कभी कभी ये दोनों आपस में बराबर होते हैं तो उस समय क्या हो जाता कि हाँ होते हैं, परंतु हमेशा नहीं होता है। इसलिए यह नियम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि यह एक दूसरे के बराबर हमेशा नहीं होता है। तो समझ में आया ये बात। देखिए ये पहला ऑप्शन को देखे थे। दूसरा में क्या था कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो देखते हैं थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ किसका मान कर रहा है, साइन थीटा का मान। तो जानते हैं साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, ये देख लेते हैं। तो देख लो यहाँ से साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, साइन 30 डिग्री के मान, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। चलिए और आगे भी चलते रहेंगे तो साइन 60 90 आएगा। उसी प्रकार से साइन 90 का क्या हो जाएगा, 90 का साइन 90 क्या हो जाएगा कितना 1, 90 हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखना है कि साइन, ये देखो थीटा में वृद्धि कर रहा है, वृद्धि मतलब अधिक होना, वही ना हुआ बढ़ना। तो थीटा में जब वृद्धि हो रहा था, पहले 0 था फिर 30 हुआ, तो बढ़ रहा है कि नहीं, बढ़ रहा है। तो क्या उसका मान भी बढ़ते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है, ऐसा लग रहा है तू लोग को। 0 ये 0.5 इससे बड़ा हुआ, इससे बड़ा, इससे बड़ा, लास्ट में जाके 1 हुआ, बड़ा होते जा रहा है। तो क्या कहेंगे कि थीटा में जैसे ही साइन में थीटा में वृद्धि होगा तो उसके मान में भी पता चल रहा है कि नहीं यहाँ से कि जैसे ही थीटा बढ़ते गया तो मान भी बड़ा होते गया कि नहीं होते गया। इसलिए यह कंडीशन तो पहला वाला तो गलत हो गया था, परंतु दूसरा वाला क्या होगा
सही होगा, यानी सत्य होगा। ठीक है। तीसरा में देखेंगे, 3 में कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा में भी वृद्धि होता है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा का 0 डिग्री का मान 1 होता है और कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, कॉस 45 का 1/√2 होता है। यदि 0 30 45 बढ़ते गया है लेकिन इसका मान में कमी होते गया, क्योंकि 1 से छोटा होता है √3/2 और 1 इससे छोटा होता है 1/√2, इसलिए सबसे छोटा लास्ट में जाके 0। इसलिए थीटा में यदि कॉस थीटा का मान कॉस थीटा में वृद्धि होता है तो फिर कॉस थीटा के मान में कमी होते जाता है, इसलिए जो है ये तीसरा वाला गलत हो जाएगा। चौथा में देखिए थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं, तो नहीं यहीं से देख सकते हैं कि कॉस थीटा 0 डिग्री और साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का मान 1 और साइन 0 डिग्री का मान 0, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। हर एक बार ये ना एक दूसरे के बराबर नहीं होता है, ये गलत हो गया, ये बराबर नहीं होता है। इसलिए पाँचवा हम देखेंगे कि यदि a बराबर 0 है और कॉट a परिभाषित नहीं है, इसका मतलब अपरिभाषित है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो देख लेते हैं यहाँ पर कह रहा ना कि a बराबर 0 है, a बराबर 0 है, तो कह रहा है कि कॉट a का मान, तो देख लेते हैं। तो कॉट 0 एक जगह पर कितना हो जाएगा 0, और कॉट 0 डिग्री का मान कितना होता है अपरिभाषित, कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित यानी इन्फिनाइट होता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो यह वीडियो यहीं तक रहेगा, क्लास यहीं तक रहेगा, इसके बाद जो कल क्लास नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, धन्यवाद, गुड लक।